नमस्कार प्रिय दर्शकों, अद्भुत ज्योतिष शास्त्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बृहस्पति ग्रह से बनने वाले हंस महापुरुष राजयोग के विषय में चर्चा करेंगे। वह जानेंगे कि यह राजयोग हथेली में और कुंडली में कैसे बनता है और जिस भी जातक की जन्म पत्रिका में यह राजयोग होता है उनका स्वभाव कैसा होता है, वे अपने जीवन काल में किस प्रकार की श्रेष्ठ सफलता को हासिल कर पाते हैं। यदि किसी की जन्म पत्री में बृहस्पति ग्रह स्वग्रही होकर के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम अथवा दसम भाव में बैठा हो तो यह हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कुंडली में कर देता है। अब हथेली में जानेंगे कि यह राजयोग कैसे सिद्ध होगा। अब अपनी तर्जनी उंगली को देखिए। तर्जनी उंगली के जो नीचे का हिस्सा होता है, तर्जनी उंगली के नीचे का जो क्षेत्र होता है उसे बृहस्पति क्षेत्र कहा जाता है। इस बृहस्पति क्षेत्र पे बृहस्पति ग्रह जिन राशियों के स्वामी हैं, धनु अथवा मीन, इन दो राशियों के चिन्ह विद्यमान हों। जैसे मत्स्य का चिन्ह, तीर, धनुष, जैसे चिन्ह विद्यमान हो तो यह राजयोग हथेली में भी सिद्ध हो जाता है। परंतु एक शर्त है, हथेली लालिमा लिए हो, तर्जनी उंगली लंबी हो, बृहस्पति का पर्वत उभार लिए हुए हो, वह उस पर कोई दोष ना हो, जैसे जाल, आड़ी तिरछी रेखाएं, तिल, कोई दाग, हल्का पीलापन जैसी चीजें ना हो, बिल्कुल साफ और स्वच्छ तरीके से हो। हालांकि राशि चिन्ह कोई स्पष्ट ना बनी हो, हल्की भी बनी हो तो भी माना जाएगा। वो तो लेंस अथवा और भी चीज़ों से उसको देखने से स्पष्ट हो जाता है वो। और इन राशि चिन्हों के अलावा दुर्लभ शुभ चिन्ह अन्य जैसे कलश, स्वास्तिक, मंदिर, शंख, जैसे दुर्लभ चिन्ह मौजूद हों तो यह सूचक होता है कि बृहस्पति ग्रह आपकी कुंडली में हंस नामक महापुरुष राजयोग बना करके बैठा हुआ है। अब जिस भी जातक की जन्म पत्री में वह हथेली में यह राजयोग सिद्ध होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा। ऐसा जातक बहुत गंभीर स्वभाव का व्यक्ति होता है। ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान, बहुत बड़ा ज्ञानी होता है। ऐसा जातक बड़ों की संगति में बैठना पसंद करता है। गुरुओं की संगति उसको पसंद होती है, माता पिता की संगति उसको पसंद होती है, देवालय, देवधर्म में जाना, पूजा पाठ करना उसको पसंद होता है। गलत कार्यों का वो विद्रोही होता है।
ऐसे जातक को गुरुओं का विशेष प्रेम प्राप्त होता है। वह माता पिता को ऐसे लोग बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे जातकों का ललाट अत्यंत उभरा हुआ होता है, चंद्राकार की तरह होता है। ललाट को ही देख के लग जाएगा कि किसी प्रकार का ये राजयोग लेकर के बच्चा पैदा हुआ है। अब ऐसे जातक अपने जीवन काल में किस प्रकार की सफलता को हासिल करते हैं, या जिस भी कुंडली में यह हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा, वैसे लोग किस क्षेत्र में अपना परचम लहराएंगे। ऐसे लोग उच्च शिक्षा को प्राप्त करते हैं। वह बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं वाइस चांसलर, कुलपति जैसे पदों पर पहुँचते हैं। ऐसे जातक न्यायाधीश होते हैं। अगर सूर्य ऐसे जातकों का उच्च का है या अच्छा है, प्रबल अवस्था में बैठा है, तो ऐसे जातक राजनीति के क्षेत्र में परचम लहराते हैं। वह देश का, वह अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह एक अच्छी दिशा की तरफ, अपने देश को प्रगति की तरफ ले जाते हैं। अगर ऐसे जातकों की कुंडली में चंद्र उच्च का हुआ, तो ऐसे जातक मंदिरों के, बड़े बड़े देवालयों के मठाधीश होते हैं। वह अगर चंद्रमा अच्छी अवस्था में स्वग्रही या उच्च का हुआ, तो ऐसे जातक बड़े धार्मिक गुरु बनते हैं एवं उनके अंदर क्षमता होती है बुरे से बुरे व्यक्तियों को बदलने की, उनको सन्मार्ग पर ले जाने की। ऐसे जातकों की कीर्ति अमर होती है। ऐसे जातक समाज के लिए, देश के लिए बड़े बड़े कार्य करते हैं। एवं ऐसे जातकों की वाणी जो होती है, वो जो बोलते हैं, उनकी की हुई भविष्यवाणियाँ भी सत्य साबित होती हैं। तो ये कुछ जानकारियाँ हंस महापुरुष राजयोग के विषय में आपको दी गई हैं। आज आगे आने वाले समय में अन्य महापुरुष राजयोग व कुंडली में बन रहे अन्य राजयोगों के विषय में भी बताया जाएगा। अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।